हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आरआई भोपाल के लिए पेमेंट करनी है रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो कैसे करनी है ऑनलाइन, जो कि हमें एसबीआई कलेक्ट के थ्रू करने वाले ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि मेजर सब्जेक्ट चूज़ करते टाइम आपको क्या क्या थिंग्स है जो अपने माइंड में रखते हुए आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है, ठीक है। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और इसके पहले हमने जो आरआई भोपाल ने नोटिस निकाला था एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस का, वो भी हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं किया हो तो उसे पहले जाके देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस है जो हमने आपको बताई है और वो बहुत ही ज़रूरी है। तो उस वीडियो को भी आप देखिए तथा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पता चल सके कि एडमिशन की प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। यहाँ पर आपको एसबीआई कलेक्ट सर्च करना है, ठीक है। फिर आप जब एसबीआई कलेक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे, सो गाइज़ मैं यहाँ पर मोबाइल पर बता रही हूँ, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको समझने में जा सकती है। बाकी आपको प्रोसेस यही करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए हो, स्टेट बैंक कलेक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमने क्लिक करके आपके सामने कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर सर्च बाय इंस्टीट्यूशन करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर आरआई भी डालते हैं तो आ जाएगा आरआई भोपाल, ठीक है। तो हम वैसे इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट बोला है, बट आप यहाँ पे आरआई भोपाल से सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आ जाएगा शांति निकेतन, विद्या निकेतन, विनय निकेतन, कीर्ति निकेतन। तो आपको अभी किसी हॉस्टल के लिए नहीं करना है, सो आप यहाँ पर आरआई भोपाल प्रिंसिपल के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और आप जैसे उसमें लगेगा तो आप देख लीजिए कि उसमें क्या क्या स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले आपको पेमेंट की यहाँ पे कैटेगरी करनी है। तो आपको यहाँ पर तो अगर आप यहाँ बीए बीएड के लिए भर रहे हो तो आप यहाँ पर बीए बीएड पर क्लिक करेंगे, या बीएससी बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बीएससी बीएड के ऊपर कैटेगरी चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बीएससी बीएड की चूज़ कर ली है। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका स्टूडेंट नाम, स्टूडेंट कैटेगरी जैसे कि अगर आप डे स्कॉलर है तो डे स्कॉलर जनरल ओबीसी, हॉस्टलर जनरल ओबीसी, डे स्कॉलर एसटी एससी और हॉस्टलर एसटी एससी, ठीक है। आपको यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पर आपको प्लीज़ सबमिट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट यहाँ पर ये बोला गया है कि जो आपको इसकी रिसिप्ट मिलेंगी आपको कॉलेज में सबमिट करनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है। और यहाँ पर जो कैप्चा है आपको यहाँ पर भर देना है, ठीक है। सो गाइज हमें इसी तरीके से हमें आगे करना है। आगे आपको अमाउंट पूछेगा और आपको गूगल पे या यूपीआई अदर भी वहाँ पर ऑप्शन रहेंगे, उसके थ्रू आपको पेमेंट कर देनी है। तो जैसे कि इसके लिए फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, पहले आपको फ़ीस सबमिट करनी है 500 रुपीज़। आपको अभी हॉस्टल फ़ीस या फिर जो भी कॉलेज फ़ीस है उसे अभी सबमिट नहीं करना है, उसे आपके कॉलेज में एडमिशन कंफर्म होने के बाद सबमिट करना है। देन आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है, क्योंकि आपको जब फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको इसके स्क्रीनशॉट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको फिर फॉर्म फिलअप करना है एंड कॉलेज के लिए फ़ीस सबमिट करते हो तो सेम आपको हमेशा यही प्रोसीजर करना होगा। बस तब आपको सेशन और जो सेमेस्टर है देख के भरना होगा कि तब आप कौन सी सेमेस्टर या किस लिए भर रहे हैं, ठीक है। और आपको फ़ीस का अमाउंट सही से डाल के तब सबमिट कर देना हो, ठीक है। तो आपका ये फ़ीस सबमिट करने का प्रोसीजर हो गया। फिर इसके बाद देन अब बात यहाँ पर आती है मेजर और माइनर सब्जेक्ट के। तो मुझे जितना पता है मैं उतना आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, ठीक है। यहाँ पर एक मेजर सब्जेक्ट होगा और एक माइनर सब्जेक्ट होगा। तो जो मेजर सब्जेक्ट होगा आपको मेन होगा और उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होगी, ज़्यादा फोकस होगा। बाकी सब्जेक्ट को भी अच्छे से पढ़ाया जाएगा, बट जो मेजर सब्जेक्ट है आपको उसी ग्रुप से
डिनोट किया जाएंगे। जैसे कि आप मैथ्स ग्रुप के हो जाएंगे, आप जूलॉजी, आप बॉटनी, आपके ऐसे मेजर सब्जेक्ट हो जाएंगे। कि जो भी आप मेजर, जैसे कि आपको पता होगा कि ऑनर्स वाले सब्जेक्ट में क्या होता है कि आपको 1 ईयर पूरे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, फिर सेकेंड ईयर से वहाँ पे भी मेजर और माइनर हो जाता है। तो वहाँ पर आपको एक मेन सब्जेक्ट रहता है। तो आप जैसे कि मैथ्स अगर आपका मेजर सब्जेक्ट रहता है तो आप मैथ्स ऑनर्स के स्टूडेंट हो जाते हो। सेम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बट जो आपके लिए सिलेबस और बाकी जो जितनी भी थिंग्स रहेंगी सब कुछ डिफरेंट रहेंगी। जैसे कि अभी हमारा जो बीएससी बीएड का कोर्स है और जो अभी आपके लिए जो बीएससी बीएड का कोर्स होगा सब कुछ डिफरेंट होगा। जैसे कि हमारे लिए बहुत ही डिफरेंट होंगी और आपके लिए जो बॉटनी होंगी उसमें जो ऑनर्स लेवल के जो सिलेबस होगा वो थोड़ा बड़ा होगा और आपके लिए थोड़ा ज़्यादा उसमें थिंग्स होंगे। हमारे लिए भले कम होंगी बट आपके इसमें ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो आपको कैसे चूज़ करना है, आपको इस टाइप से चूज़ करना है कि आप आगे जाकर किस सब्जेक्ट में एमएससी करने वाले हो, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का अगर आपने सोच रखा हो, या फिर अगर आपको किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करनी हो, तो उस हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट अगर चूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा उसके बेनिफिट्स होंगे कि अभी भी आप पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, फिर आप उसके लिए पीएचडी अगर उसमें करते हो तो आपके लिए सब कुछ बहुत ही ज़्यादा एक लाइन में पूरा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो। एंड सेकेंड थिंग कि अगर आपको आगे, अगर आपका कोई ऐसा माइंड नहीं है कि आपको इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी करनी हो, तो फिर आप ऐसा सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हो कि जो आपको बहुत पसंद हो और आप उसको एंजॉय करते करते आराम से कर लो। ठीक है, एक हो ये भी हो सकता है उसको सिलेक्ट करने का कि अगर आपको इजी पढ़ना है तो आप इजी सब्जेक्ट उसमें से चूज़ कर सकते हो। हालांकि इजी कोई नहीं रहेगा, सबका कोर्स जो ज़्यादा हाई हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अगर एक मेजर सब्जेक्ट अगर आप चूज़ करते हो तो देन इसके लिए इतना ही। ठीक है, एंड अगर आपके नंबर कम हो तो फिर आप ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, ऐसा सोच के कि इसमें कोई ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे और ज़्यादा लोग नहीं लेते हैं, तो आप उसमें अगर नाम डाल दो तो फिर आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा कि अगर इस फील्ड में ज़्यादा लोग नहीं जा रहे और अगर फिर आपका ही नाम रहेगा और अदर आपको कंपटीशन देने वाला कोई नहीं रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसमें क्या हो जाएंगी, आपकी स्ट्रीम चेंज हो जाएंगी और आपको बहुत प्रॉब्लम भी जा सकती है। हाँ, प्रॉब्लम जा सकती नहीं, जाएंगी ही, क्योंकि आपको बड़ा सब कुछ सिलेबस और सब कुछ चेंज हो जाएगा। बस इसका आपको एक बेनिफिट हो जाएगा कि आपका आरआई मिल जाएगा। अगर आप इस बेसिस पे अगर आरआई चाहते हो तो फिर ये तो आपकी चॉइस है बोलना। बट अगर आपके नंबर को कम है और आपको यही आना है, बीएड की डिग्री चाहिए, तो फिर आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो फिर लास्ट ऑप्शन रखिए इसको, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत कुछ फेस करना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर दिन क्लासेस लगेंगी, हर दिन आपको पढ़ाएंगे और आपका नॉलेज उस लेवल तक आपको लाने के लिए फिर डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपको मेजर सब्जेक्ट चूज़ करने के। और माइनर सब्जेक्ट फिर आपको कोई भी डाल सकते हो, माइनर का उतना रोल नहीं रहेगा, बट मेजर आप अपनी तरीके से अच्छे से सोच समझ के चूज़ कीजिए। बस मैंने आपको कुछ पॉइंट बता दिए हैं कि आपको किस टाइप से चूज़ करना है मेजर सब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे कि आप एक तो अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को ध्यान में रख के चूज़ कर सकते हो, एक आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हो, और फिर थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन है जो कि आपको बहुत मुश्किलों में डालेगा, वो है कि अगर आपका कोई चांसेस नहीं आ रहा है में होने के तो आप उस स्ट्रीम में डालें जहाँ पर बहुत कम लेते हो। जैसे कि बीएड में क्या होगा कि यहाँ पे उर्दू एक हो गया, गुजराती हो गया, अगर आप उस रीजन से बिलोंग करते हो, वरना अगर आप हिंदी और इंग्लिश वाले अगर उर्दू या गुजराती लेने लगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा, एकदम बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा वो सब्जेक्ट। ठीक है, तो इधर आपको सभी सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट और माइनर उसमें आप कोई भी डाल सकते हो। और हाँ, इसमें एक बात ये है कि जो मेजर है उसी को माइनर में नहीं डाल सकते हो आप, तो माइनर के लिए मेजर में जो सब्जेक्ट आपने डाला उसको छोड़कर आपको माइनर में फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया हो। देन आता है कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो, अगर आपने साइंस के बीएससी बीएड के लिए अप्लाई करना है तो आपके ट्वेल्थ में पीसीएम और बी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी। देखो, बायोलॉजी तब आपका होगा जब आपने एडिशनल लिया हो, बहुत लोगों का पीसीएम होगा या पीसीबी होगा। ठीक है, और जिन्होंने एडिशनल लिया है उसका बोथ होगा पीसीएम और बी। ठीक है, आपको फिर क्या है, इसका एक और क्राइटेरिया ये बताया है कि आपने एनसीटी में वो फॉर्म उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया हो, तभी आप इसमें उस सब्जेक्ट के लिए आ सकते हो। ठीक है, तो
इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और रही बी एड वालों की बात, तो देखो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे पूछ रहे हैं कि मैंने पीसीएम के लिए डाला था एनसीईटी में, पर मैंने लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी डाला था, तो क्या मैं यहाँ पर बी एड के लिए इंग्लिश या हिंदी में कर सकते हो अप्लाई? तो नहीं, आपने यहाँ पर सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश या फिर अदर बीएड के सब्जेक्ट अप्लाई किए होते, तब यहाँ पर आप एनसीईटी के थ्रू बी एड के लिए एलिजिबल होते हैं। वो तो लैंग्वेज तो सभी के लिए था ना कि आपको लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश या सेकेंड अदर जो लैंग्वेजेस है वो अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ आपको समझ आया हो। अगर आपको और भी कोई रिलेटेड जानकारी चाहिए या आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई हो या कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर कीजिए जो भी आरआई की प्रिपरेशन कर रहे हो या भी आरआई के लिए अप्लाई करने वाला हो। ठीक है, तो उसके लिए भी हेल्पफुल हो और आपके लिए भी। देन थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच